प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मिलावटखोरी का काम भारत के अंदर इतनी बड़ी तादाद में चल रहा है, सरकारों का कोई कंट्रोल नहीं है। बल्कि अगर मैं आपको सही कहूँ तो सरकारों की मिली भगत मिलेगी, इसके अंदर मिली भगत मिलेगी। वरना ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सरकार ठीक ना कर सके। अब देखिए, अपोजिशन को चाहे उनमें कमी है या नहीं है, उनको सीधा करने के लिए फटाफट ईडी और सीबीआई और आईटी के छापे पड़ जाते हैं। उनको सीधा करने के लिए अपनी तरफ से ये तमाम हथियार चला देते हैं। तो क्या मिलावटखोरों का इलाज नहीं कर सकती है? क्या ये सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है? नहीं है, बल्कि ये इन मिलावटखोरों से मिलकर खुद कमाई कर रहे हैं। सरकार नाजायज कमाई कर रही है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार इनके अंदर शामिल है। वरना ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सरकार चाहे और वो कंट्रोल ना हो सके? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। हर चीज़ में मिलावट है। दूध में मिलावट है, पनीर में मिलावट है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है। अब घी पकड़ा गया है मंगोलपुर एरिया में, नकली घी यानी मिलावट वाला घी। और पता चला है, छानबीन में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पता चला है कि जो असली घी होता है, जो 100 किलो अगर असली घी है तो उसमें आधा घी नकली मिला दिया जाता है, आधा घी, और उसके बाद उसको 100 किलो असली घी के भाव में बेच दिया जाता है। ये हालात हैं, ये हालात चल रहे हैं। अब वो गलत चीज़ जो मिलाई उससे किसी की सेहत खराब हो, कोई ज़िंदगी जिए या ना जिए, अपाज हो जाए या कुछ भी उसके दिक्कत आ जाए, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। सरकारों को कोई लेना देना नहीं है। ये शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। यानी हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में। किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, गाड़ियाँ देख लीजिए, गाड़ियों की सर्विस कराते हैं हम लोग, उसमें ऑयल मिलावटी है, उसमें ग्रीस मिलावटी है, उसमें ब्रेक ऑयल मिलावटी है, हर जगह। अब ब्रेक ऑयल मिलावटी है और गाड़ी में ब्रेक ऑयल डाल दिया है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाए यानी ब्रेक लगेगा नहीं, तो क्या हालत होगी, कितनी जानें जा सकती हैं। मगर इनको कोई चिंता नहीं है। इनको अपने लूट से घर भरना है। इतनी गंदी मानसिकता की सरकारें हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है देश से। कोई मरे जिए, इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो मिलावट का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है पूरे देश भर में। इन्हें रोकना होगा, और रोकने के लिए केवल देशवासियों को सड़क पर आना होगा। आपस में ये कभी नहीं रोक। अपोजिशन कुछ नहीं, अपोजिशन इस देश के अंदर जीरो है। अपोजिशन और जो सत्ता पक्ष सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, आपस में बांट कर खा रहे हैं। ये सब केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये दोनों एक हैं। ये खुद आपस में कहते हैं कि जब मैं खा रहा हूँ तो तुम कुछ मत बोलना, जब तुम खाओगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये चल रहा है, इनकी सेटिंग है इनकी। ये बहुत बड़ी दुख की बात है और देशवासियों को इकट्ठे होना पड़ेगा। वरना हमारे ऐसे ही भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करते जाएंगे। दूध में भी मिलावट है, बताइए। दूध छोटे छोटे बच्चों को पिलाते हैं हम लोग। छोटे छोटे बच्चे भी, न्यूली बॉर्न बेबी हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको दूध पिलाते हैं। उस गलत दूध से यानी मिलावटी दूध से उनके ऊपर क्या असर होगा? चलिए, बड़ी उम्र का तो यह है, उसको तो जाना है दुनिया से। आप गलत चीज़ भी खा दोगे कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे को जिसको अभी ज़िंदगी शुरू करनी है, जो अभी दुनिया में आया है, उनके साथ क्यों ज़िंदगी का ये खिलवाड़ कर रहे हैं? लेकिन किसी भी सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज सरकारों के पास केवल एक ही काम बच गया है, पहले दबा के गलत पैसा खर्च करना, चुन के आ जाना गलत तरीके से, और चुनने के बाद 5 साल तक कुर्सी को संभाल के रखना। कैसे कुर्सी को संभाले रखना है, किस किस को क्या क्या उसकी सेवाएं करनी है, ताकि वो कुर्सी खतरे में ना पड़े। बस केवल यही है। जनता इनकी तरफ से कहीं भी जाए, जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है इन्होंने। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। कोई जवाबदेही नहीं सरकारों में। पहले से भी सरकार भ्रष्ट रही है 75 साल से लगातार, लेकिन कुछ ना कुछ जवाबदेही सरकारों की पहले ज़रूर होती थी। वर्तमान में पिछले 8 साल से देश में माहौल ऐसा हो गया है, कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी की, केवल तानाशाही। ये जो कह देंगे वो फाइनल है, कोई इनके सामने आवाज़ नहीं उठा सकता। इनकी बात का किसी ने जवाब दे दिया तो ये गया काम से, ये उसका इलाज वहीं कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। सारी गलत ताकतें इनके हाथ में हैं। संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने मुट्ठी में कर रखा है। अब इंडिविजुअल जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। हर तरफ मिलावटी काम चल रहा है और ये लोग खुद मिलावटी हैं। नेता भी मिलावटी हैं हमारे। ये नेता भी शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। ये इनकी आत्माएं शुद्ध नहीं है, ये खुद मिलावटी हैं। अब मिलावटी लोगों को बाहर दिखाने का रास्ता, बाहर निकालने का रास्ता आ गया है, वक्त आ गया है। इनको बाहर का रास्ता दिखाना होगा, बाहर निकालना होगा अगर देश को बचाना है तो। वरना ये देश बिल्कुल बचेगा नहीं। ये हमारे महान शहीदों के सपनों का भारत बनाना है हमने, तो इनको उखाड़ना ही होगा।
क्योंकि महान शहीद भी आज ऊपर से देख रहे हैं, उनकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस भारत को वो आज़ाद करा के जा रहे हैं, उस भारत को एक दिन काले अंग्रेज इतने गलत तरीके से अपने चंगुल में फंसा लेंगे, कभी नहीं सोचा था उन्होंने। लेकिन अब हम सबको एक होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों से मेरा निवेदन है, आप सब फौजी जनता पार्टी के साथ मिलिए और भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, भारत की राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। उम्मीद है आप मेरी अपील पर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।